स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, आज जो वीडियो में डालने जा रहा हूँ वो मोल्स पर है। और इससे पहले वाली वीडियो भी मोल्स पर थी। उसमें डेफिनेशन ऑफ मोल्स के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द मोल्स। मोल्स क्या है? किसी पदार्थ में कणों की वो मात्रा जो 6.203 इंटू 10⁻23 हो, दैट इज द कॉल्ड एज 1 मोल। उसको हम 1 मोल कहते हैं। मोल डिनोटेड बाई एन इज इक्वल टू, कई फार्मूले हैं इसके, 4 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं इसके। W/N किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और उसी पदार्थ के मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जिसको भी आप जो भी कहें, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। विवर्स, दूसरा फार्मूला N इज इक्वल टू NO N नॉट अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर और N नॉट पार्टिकल की संख्या। N इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻³ होता है। थर्ड वन है N इज इक्वल टू V/22.4। STP पर गैस का वॉल्यूम लीटर में, STP पर गैस का वॉल्यूम लीटर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों फार्मूलों का रिलेशन हम कर सकते हैं। W/M इज इक्वल टू N नॉट अपॉन Na। दूसरा क्या है? W/M V/24.4। थर्ड वन है NO N नॉट अपॉन Na इज इक्वल टू V/22.4। N जब किसी पदार्थ का मोलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, इसका मतलब है 1 मोल। इसका क्या मतलब है? 1 मोल। 1 मोल इसका मतलब अगर इफ N बराबर 1। इसी तरीके से कणों की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए तो इसका मतलब 1 मोल। NO बराबर Na हो जाए, अगर N की वैल्यू 1 हो जो, तो उसको जो है हम N नॉट इज इक्वल टू 0 Na, ये एवोगैड्रो नंबर है। V इज इक्वल टू V/24.4। STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाए तो इसका मतलब है 1 मोल गैस है। कितना है? 1 मोल गैस है। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये बात समझ में आई होगी आपके कि मोल्स सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट है। इसी में आगे मोल्स, मोलरिटी, मास कंसंट्रेशन और मोलरिटी आएगा। इसमें जो है हम आपको 2-4 न्यूमेरिकल बताते हैं जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ यूरिया। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ यूरिया। क्वेश्चन है, फाइंड
द मास ऑफ 2 मोल ऑफ यूरिया। 2 मोल दिए हुए हैं, यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO2NH2। इनका हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास इसका क्या होगा? मोलर मास N14, 2 हाइड्रोजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और इसी तरीके से 14 और +2, 14 + 2, ये टोटल करीब 60 आता है। तो मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास जो है इसका 60 हो गया। अब मोलर मास है हमारे पास, मोल्स हैं, हमें मास याद करना है, तो हमारे पास फार्मूला है NW/M। मोल्स जो है कितने हैं? 2। W हमें निकालना है, M हमारे पास 60 है, तो W बराबर 2 × 60, 120 ग्राम आपका आंसर आता है। कितना आता है? 120 ग्राम आंसर आता है कि फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ यूरिया, मोलर मास यूरिया ऑफ यूरिया। ये यूरिया का फार्मूला है, ये यूरिया का फार्मूला है। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा इन 5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स in 5 ग्राम कास्टिक सोडा। 5 ग्राम कास्टिक सोडा में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? देखिए W दिया है, ये कास्टिक सोडा दिया हुआ है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH होता है। तो अब हमारा फार्मूला ये है N बराबर W/M। W/M हमारा ये फार्मूला है। यहाँ पर 5 W5 दिया हुआ है, M निकालना है, N दिया हुआ है, N को निकालना है। कास्टिक सोडा का मोलर मास ऑफ NaOH बराबर होता है 23। सोडियम का मोलर मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ पर 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये 40 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें यहाँ से आप, तो 5 ग्राम N निकालना है हमको, 5 और 40, 1/8, 1/8 आता है। इसको जब हम 1.25 मोल्स आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.25 मोल्स आपका निकल के आता है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल यूरिया। क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ यूरिया तो निकाल चुके हैं। अब फाइंड द मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं।
Find the number of moles. Find the number of Find the number of moles. Number of moles. Find the number of moles of 50 gram urea. Of 15 gram urea. 15 gram यूरिया. यूरिया का फार्मूला आपको मालूम है, NH2 CO2 CONH2 होता है. यहाँ पर आप 2 मोलर मास ऑफ यूरिया बराबर 14, 12, 16 और NH2 2. देखिए ये जाकर 16, 12, 18. 16, 12, 18. 18, 12, 16. ये 14, 16, 26 प्लस 2 ये आएगा 14, 2, 12, 16, 14 और प्लस 2. तो ये टोटल 60 होता है. वो कैलकुलेशन कर रहा था मैं. ये आपका जाकर 60 होता है. अब आपके पास फार्मूला क्या है? N बराबर W/M. 15 ग्राम ये दिया हुआ है. मोलर मास 60 है. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. 1/4. 1/4 होता है. और इसका आंसर 2.254 मोल्स आता है. कितना आता है? 0.254. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं. और भी आगे आपको जो है हम न्यूमेरिकल करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि नीट और जेई का एग्ज़ाम करीब हैं. ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डाल सकूं. ओके, थैंक यू.